वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 का एपिसोड 9 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के। तो अब तक की कहानी में उस गुफा के अंदर एक ड्रैगन हमला करता है इन लोगों के ऊपर, जिसको शील्ड हीरो अपनी शक्तियों से रोक रहा होता है, जो काफ़ी मुश्किल से उसका एक अटैक रोक पाता है। पर वो ड्रैगन दोबारा तैयार होता है अपना दूसरा अटैक करने के लिए। जैसा एक दूसरा अटैक रोक पाना शील्ड हीरो के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला होता है, पर तभी पीछे से भागते हुए आती है एटला, जिसे देख ड्रैगन मुड़ के उसकी तरफ वार करता है। लेकिन एटला उसके वार को काउंटर करते हुए बढ़ती है आगे और अपनी एक उंगली से ड्रैगन के ऐसे हिस्से में छूती है जिससे उसको काफी दर्द होता है और उसके सारे वार मिस फायर हो जाते हैं, जिससे आसपास की गुफा थोड़ी सी टूट जाती है और उस गुफा में पानी भर जाता है, जिससे बहकर सब बाहर निकल जाते हैं, जहां एटला बेहोश होती है। पर ओवरऑल सब काफी हद तक ठीक होते हैं और सबकी चोटों को हील किया जाता है। और आगे नाउफू भी मॉनिटर करता है फीलो को, जो अभी भी जिंदा है लेकिन उसका लेवल काफी तेजी से कम होता जा रहा है और कल सुबह तक शायद वो हर एक लेवल चूस लेगा फीलो का और वो मारी जा सकती है, जिसको लेकर थोड़ा चिंतित दिखता है नाफूमी। पर खैर आगे विंडिया और एटला साथ बैठी होती है, जहाँ एटला पूछती है विंडिया से कि क्या वो ड्रैगन सच में तुम्हारे पापा है, और वो कहती है हाँ वो मेरे पापा है। पर खैर आगे हम बढ़ते एक फ्लैशबैक की ओर, जहाँ कोई शख्स विंडिया को अपनी गोदी में लिए जंगल में भाग रहा होता है, जो उसके पापा होते हैं, जिनका सामना होता है एक ड्रैगन से, जिसको देख वो अपने बच्चे छिपा लेते हैं। पर खैर बाद में शायद उस ड्रैगन की आंखों में अच्छाई देख वो उम्मीद करते हैं कि वो ड्रैगन शायद उनकी मदद कर सकता है विंडिया का ख्याल रखने में, जिससे वो पूछते हैं कि क्या तुम इसकी रक्षा करोगे, जिस पर ड्रैगन चिंघाड़ता है। पर वो आखिर में कहते हैं प्लीज इसका नाम विंडिया है, और वो मारे जाते हैं जिनके पीठ पे शायद चोट लगी होती है किसी के हमलों से। और जिसके बाद रोती हुई विंडिया को वो ड्रैगन चुप कराकर अपने ऊपर उठा के अपने साथ ले जाता है, जो उस ड्रैगन की गुफा में रहते हुए भी रो रही होती है, जिसको ड्रैगन अलग अलग चीज़ें ला के देता है, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं होती। पर खैर बाद में जब वो उसको थोड़ा सा उठाता है वो शांत हो जाती है और इसी तरह से समय बीतता है और वो ड्रैगन और विंडिया साथ रहने लगते हैं। विंडिया उसे फॉलो किया करती और शायद अपने पापा की कब्र के पास भी जाया करती, जो शायद इस ड्रैगन ने उसको समझाया हो किस तरह से। पर खैर इस तरह से दोनों साथ रहा करते, साथ खाया पिया करते, और विंडिया के लिए वही उसके पापा थे। और इसी तरह एक दिन जब विंडिया देखती है उसकी छाती पे लगे हुए उस स्केल को, जो उल्टा घुमा हुआ है बाकी स्केल्स की तुलना में, जिसको वो सीधा करने की सोचती है, और जैसे वो उसको छूती है वो ड्रैगन दर्द से काफी तेज कर रहा था। और विंडिया बाहर निकलते उस फ्लैशबैक से, जहाँ उसको एक हेल्पफुल इन्फो मिल चुकी है कि कैसे वो सामना कर सकता है उस ड्रैगन का, जो उसे बताना चाहिए शील्ड हीरो को। जहाँ शील्ड हीरो और बाकी लोग प्लान कर रहे हैं हमला उस ड्रैगन के ऊपर, जिसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं रैथ शील्ड का, ताकि उस ड्रैगन को बाहर निकाल सके वो लोग और बाहर उन्हें एडवांटेज मिलेगी उसको हराने में। पर खैर तभी वहाँ आती है भागती हुई विंडिया और बताती है उस कमजोरी के बारे में। पर तब क्या, जब ड्रैगन हवा में होगा उसकी छाती के उस हिस्से में हमला कैसे किया जाएगा, जिन सबको ये लोग सोचते हैं पर प्लान भी करते हैं कि उसको कैसे नीचे गिराया जाएगा, जहाँ पर उसे नीचे गिरा सकती है सार्डिन भी, और काफ़ी हद तक इनकी मदद कर सकती है इन सब में विंडिया और मेल्टी भी। तो जहाँ रेप्टेलिया और एक्लेयर उसके डिफेंस को तोड़ेगी और सार्डिन और रैन फोकस करेंगे उस स्केल पे वार करने के लिए, तो सब तैयारी करते हैं इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। जहाँ पर इनके साथ लड़ना चाहती है एटला भी, पर एटला को रिजर्व की तरह रखा जाता है, अगर कुछ ना हो पाया तो एटला यहाँ पर सामने आ सकती है, जिस पर वो काफ़ी खुश होती है। पर खैर काफ़ी हद तक नाओफूमी भी हमारी तरह एटला की शक्तियों को नहीं समझ पाया है। तो अब आगे उस ड्रैगन की पोजीशन से एक दूर की पोजीशन लिए, जो जगह उसको बुलाकर हराने के लिए परफेक्ट हो सकती है, शील्ड हीरो इस्तेमाल करता है रैथ शील्ड का उसको बुलाने के लिए, जिससे शील्ड हीरो थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर फील करता है। पर खैर आगे वहाँ सामने आता है वो ड्रैगन, जिस पर हमला करती है मेल्टी, सार्डिन और विंडिया साथ मिलकर, और अपने पानी से बने प्रिजन के अंदर कैद कर लेती है उसको। और आगे बढ़ती है सार्डिन अपने ड्रैगन फ्री डुअल ब्लेड से उस पर वार करने के लिए, वो भी अपने एनिमल फॉर्म में। पर उसके वार उस पर इतने ज़्यादा कारगर नहीं होते, क्योंकि उसके बिना मेल्टी और विंडिया उस प्रिजन को और देर तक बनाए नहीं रख पाते उस ड्रैगन की पावर के अगेंस्ट। पर जितना भी और जो भी प्रिजन बना होता है उसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोग वार करते साथ मिलकर इस ड्रैगन पर, जहाँ पहला वार होता है क्लियर का, फिर रैन और फिर सार्डिन भी। पर उस सबके बावजूद भी वो ड्रैगन सारे शील्ड को हटा देता है और अपना एक वार करने जा रहा होता है इनके ऊपर, जिसको रोकता है शील्ड हीरो मीटियोर शील्ड के इस्तेमाल से, जिस मौके का फायदा उठा के ये लोग आगे बढ़ते उसे वार करने के लिए, जिस पर एक्लेयर और रैन के वार के बाद वार करती है रेप्टिलिया भी। पर जिन सभी के वार काफी हद तक बेमतलब लग रहे होते हैं और ड्रैगन एक बड़ा वार तैयार करने जा रहा होता है, जिसके बाद सामने दिखाई देती है ब्लैक फ्लेम जैसी कोई चीज़, जो इन सब के ऊपर हमला करती है, जिससे सभी धराशायी हो जाते हैं सिर्फ शील्ड हीरो को छोड़कर, जिस पर वो पर्सनली अपने खुन्नस के साथ एक और वार करता है।
जिसे अपने मीटर शील्ड के इस्तेमाल से रोक कर टिका होता है नाओफुमी, जिसको रोकने के लिए मेल्टी और विंडिया भी कोशिश करती है, पर उनकी कोशिश भी किसी काम की नहीं दिखाई देती और नाओफुमी का एनर्जी लेवल काफ़ी तेज़ी से गिर रहा होता है, जहाँ शायद इस वार के कंटिन्यू होने के साथ वो मारा भी जा सकता है। और वहीं कहीं दूर एटला तैयार कर रही होती है अपने एक वार को, जो अभी भी तैयार नहीं हुआ होता, पर उसका इस्तेमाल करने वाली है उसको हराने के लिए। जिस पर उसकी बातों को याद करता है फॉल, जो कहता है उससे कि तुम क्या करोगे अगर ये काम ना आए तो वो कहती है मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगी, क्योंकि हम शील्ड हीरो के शील्ड है। जहाँ हम आगे देख पाते हैं एटला की उस शक्तियों को जो काफ़ी तेज़ी से उसके शरीर में मिक्स हो चुकी होती है, जिसके साथ वो आगे बढ़ती हुई जाती है और हमला करते हैं उस ड्रैगन के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर भी कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर या शील्ड जैसी कोई चीज़ लगी होती है, जिसके पार वो नहीं जा पा रही होती, जिसके पार जाने के लिए उसकी हेल्प करने फॉल भी आता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता और वो ड्रैगन अपने वार से एटला को उड़ा देता है हवा में। पर जहाँ फॉल उसी लेयर के ऊपर होता है, जहाँ वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जो उसके हाथों को बदल के एक लेपर्ड यानी कि तेंदुए के हाथ में बदल देता है, जिसके वार से वो उस लेयर को तोड़ देता है और उस लेयर के टूटने पर वो नीचे गिरता है, जिसको नीचे गिरने के इम्पैक्ट से बचाता है शील्ड हीरो। और ऊपर से नीचे गिरते हुए एटला भी तैयार होती है अपनी जान की बाजी लगाई इस आखिरी वारों करने के लिए, ताकि वो नाओफुमी को बचा सके, जो उस वारों करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जहाँ उसकी हेल्प करता है नाओफुमी भी। और वो उस ड्रैगन की आग से बच के आगे बढ़ती है अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, क्योंकि वो है शील्ड हीरो की। और इस सब शक्तियों से अपनी उंगली के किनारे से ही छूती है उस ड्रैगन की छाती को और उससे वो ड्रैगन हार जाता है। जहाँ ऊपर से गिरती हुई एटला को बचाता है शील्ड हीरो और उसके बाद उस ड्रैगन की छाती खुल जाती है, जिसके अंदर से निकलती है फीलो और गायलियन, जो दोनों ही सुरक्षित होते हैं। और वो बड़ा सा ड्रैगन ढहने लगता है, जिसको ढहता देख विंडिया याद करती है पुरानी ट्रेनिंग को, जो कि उसके पापा ने उसको सिखाया था, जो समय दोनों ने साथ में बिताया था और जो पल हसीन दोनों के थे, जिसको याद कर विंडिया रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं खुश नसीब थी कि मैं आपकी बेटी थी। पर वो हारता और ड्रैगन भी एक वार करता है उनके ऊपर, जिसको शील्ड हीरो रोक रहा होता है और जहाँ गायलियो ने इन सबको गाइड करता है पावर यूज़ करने के लिए, जिसकी पावर में ये लोग अपनी पावर जोड़ते हैं, एक बड़ा सा वार बनता है, जिसका वार साथ मिलकर लोग करते हैं उस ड्रैगन के ऊपर, जिससे बनता है एक पानी का वावेंटर जो उस ड्रैगन को घेर लेता है, जिसके बीच में से होती हुई जाती है सार्डिन और उस ड्रैगन के कोर को एक्सट्रैक्ट कर लेती है उसके अंदर से, जिससे वो ड्रैगन परछाई जैसा कुछ बन जाता है जो भाग रहा होता है वहां से, जिसकी तरफ बढ़ने के लिए वो अपने एयर स्ट्राइक शील्ड से रेप्टिलिया के लिए सीढ़ियां बना देता है, जिससे रेप्टिलिया उस तरफ बढ़कर वार करती है उसके ऊपर इंस्टेंट ब्लेड मिस्ट के साथ, जिससे वो ड्रैगन हार जाता है और आखिरकार ये सब खत्म होता है। पर उस ड्रैगन का गुस्से वाला हिस्सा अभी भी शील्डरों के शील्ड में जाके बस जाता है। तो सब एंड होने के बाद विंडिया और रैन दोनों फूल चढ़ाते हैं उस ड्रैगन की कब्र पर और वो गांव वालों से मिलते हैं, जो उनका धन्यवाद करते हैं और सोल्ड हीरो की बुराई मारते हैं। पर शील्ड हीरो कहता है कि ये तुम्हारी गलती थी, तुमने उसको मिसगाइड किया ताकि वो जाके हमला करे उस ड्रैगन पर और तुम उसका खजाना हत्या सको। और रैन भी माफ़ी मांगता है उसके पापा की हत्या करने के लिए, जहाँ वो उसको माफ़ तो नहीं कर पाएगी, पर वो उसका धन्यवाद करती है उसकी जान 2 बार बचाने के लिए। तो ऑलमोस्ट सब कुछ काफ़ी तक सॉर्टेड दिख रहा है यहाँ पर। जहाँ एक चीज़ और अच्छी होती है कि वो ड्रैगन रह रहा होता है गैलियन के अंदर, मतलब विंडिया का डैड भी जिंदा हो चुके होते हैं गैलियन के अंदर, पर वो उस पर नज़र रखेंगे, उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि शायद वो यहाँ कोशिश कर रही है अपने डैड की मौत के सदमे से बाहर निकलने की। और जहाँ वैसे आगे फीलो शिकायत जताती है गायलियन से उसके लेवल को चुराने को लेकर, जहाँ फीलो का लेवल 70 से ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब वो 41 हो गया है और गायलियन 60 पे चल रहा है। और गायलियन ट्रांसफॉर्म होकर बड़ा भी हो सकता है, जो बड़ा होकर अपने कंधों पर उठा लेता है शील्ड हीरो को, और जिन सबके साथ वो उड़कर उन्हें उनकी मंजिल तक ले जा रहा होता है, जिसके पीछे अपनी बग्गी लेके भागते हुए आ रही होती है फीलो भी। और इस तरह से हम देख पाते हैं इस एपिसोड की एक हैप्पी एंडिंग को। तो खैर अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 के एपिसोड 10 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।